नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आज हम बात करेंगे प्राचीन भारत की। प्राचीन भारत में ना भाई सबसे पहले एक तो भाई बीसी आएगा। बीसी मतलब ईसा पूर्व, ईसा के जन्म से पहले। एक तो आएगा एडी, ईसा के जन्म के बाद। एक आएगा सेंचुरी, शताब्दी मतलब। ठीक है भाई। अभी हम अभी हम बस केवल प्राचीन प्राचीन के बारे में ज्ञात करेंगे। ठीक है भाई। प्राचीन का क्या मतलब है? मतलब एक बात करें हम युगों की। युग कितने युग थे अपने? 4 युग हैं। सतयुग हो गया एक तो अपना, त्रेता युग, द्वापर, चौथा तो आप सभी जानते ही हैं कौन सा युग चल रहा है इस टाइम। कलयुग चल रहा है अपना। ठीक है भाई। जैसा कि भाई हम अभी बीसी और एडी को समझते हैं। जैसे ये भाई जीरो है, यहाँ से इधर तक का जो हिस्सा है ना ये बीसी कहलाएगा भाई। बैकवर्ड ऑफ ईसापुर मतलब ईसा मसीह का जन्म यहाँ पे हुआ है। और ये एडी है। ठीक है मेरे भाई। जैसे ये चल रहा है, इस टाइम अपना चल रहा है 2020 चल रहा है। ठीक है भाई। फिर 1900 आ गया, 1800, ऐसी इस तरफ चलेगी गड्डी। जैसे इधर चली है ना भाई ऐसे ही इधर चलेगी, 2500 तक चलेगी शायद। ठीक है भाई। तो अब देख लो ईसा का जन्म के बाद से ही कैलेंडर चालू हुए हैं, तो समझ लो ईसा का जन्म यहाँ हुआ है। ठीक है। और महात्मा बुद्ध का जन्म ईसा मसीह के जन्म से भी पहले हुआ है। जैसे यहाँ लगा लो 563। ये माइनस में रहता है भाई हमेशा, माइनस में। ठीक है। 563 ईस्वी में ईसा पूर्व में मतलब बुद्ध का जन्म हुआ है यहाँ। ये 563 और ये जोड़ेंगे ना तो हमारे पास ईसा का जन्म निकल के आ जाएगा। ठीक है। ये हमेशा माइनस में रहता है ये, क्योंकि माइनस में चलेगा ना भाई, ये माइनस में रहेगा बीसी। ठीक है। और इसी लाइन में रहेगा, यहाँ से 500, 1000, 2000 ऐसे चलता रहेगा। सदी वाइज मतलब सेंचुरी वाइज जैसे चल रहा है 1500, 1600, 1700, ऐसे ये चलता है भाई। तो अब देख लो अब ईसा का जन्म कब हुआ होगा अपना यहाँ से। अब ईसा का जन्म हुआ होगा भाई 2020 जो अब चल रहा है। 563 ये लगा लो महात्मा बुद्ध के। महात्मा बुद्ध से बाद में ही तो हुआ है, महात्मा बुद्ध का तो पहले जन्म है। तो ईसा का जन्म हुआ था भाई 2583 में। ठीक है भाई। ईसा का जन्म। ठीक है भाई। जैसे एग्जांपल बताता हूँ।
एक एग्जाम्पल है, महात्मा बुद्ध का जन्म देखो। इस माइनस के बारे में बताता हूँ मैं आपको। ये माइनस में क्यों जाता है? जैसे महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म हुआ 563 ईस्वी में हुआ, ईसा पूर्व में, मतलब और महात्मा बुद्ध ने 80 साल के होकर मर गए, 80 साल के। ओ कर मर गए मतलब, तो वे 483 ईसा पूर्व में मरे। ठीक है ना, कि इसमें आप 80 जोड़ोगे, 80 नहीं जोड़ना है इसमें, इसमें से 80 घटाना है, जब तो बीसी चलेगा ईसा पूर्व। ठीक है भाई, ठीक है भाई। एक युग बताए थे मैंने अभी आपको, 4 युग है अपने, जो अपने 4 युग है ना, इन युगों का वर्णन युग का वर्णन हमें विष्णु पुराण से मिलता है, का वर्णन विष्णु पुराण। ठीक है भाई, विष्णु पुराण से युगों का वर्णन मिलता है। वैसे अपना 18 पुराण है, पुराण वैसे 18 है, पर युगों का जो वर्णन है विष्णु पुराण से मिलता है। ये 4 युग है अपने, अभी मैंने बताया था आपको, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। जो अपना दौर चल रहा है इस टाइम कलयुग का चल रहा है भाई। ठीक है, इसकी कुछ सीरीज है, सीरीज। ठीक है, इसको मापने की सीरीज है एक। तो इसको कैसे मापते हैं? सतयुग को मापते हैं भाई 4 गुना 432 ट्रिपल 0, 3 गुना 432 ट्रिपल 0, 2 गुना 432 ट्रिपल 0, 1 गुना 432 ट्रिपल 0। ठीक है भाई, ये इसके मापने का क्रम है इनको, सतयुग, कलयुग, द्वापर और कलयुग को। ठीक है, सतयुग में तो भाई नरसिम्हा भगवान का अवतार हुआ था, नरसिम्हा अवतार। और त्रेता युग में अपने परशुराम, वामनदेव, राम, परशुराम, राम, वामनदेव, इनका अवतार तो हुआ है त्रेता युग में। द्वापर युग में अवतार हुआ है भाई कृष्ण का, कृष्ण व गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध और कृष्ण भगवान हम साथ के, हम शान के, मतलब एक उम्र के ही हैं। और जो ये कलयुग चल रहा है ना, ये तो भाई आप सभी जानते हैं, आज का युग चल रहा है। ठीक है भाई, ये क्रम है भाई, इनको निकालने के, सतयुग, कलयुग, त्रेता युग और द्वापर युग को निकालने के क्रम है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं भाई मानव कर्म की। मानव कर्म, मानव कर्म भी भाई 4 है, 4 है मानव कर्म। ऑर्डर में लिखते हैं, ऑर्डर में इसको, मतलब लाइन वार 4 मानव कर्म है अपने। एक तो है राम पिथेकस, ठीक है भाई। दूसरा है अपना ऑस्ट्रोपिथेकस, ऑस्ट्रो
थेकस। तीसरा क्रम है भाई इसका होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस। चौथा क्रम है अपना भाई होमो सेपियंस। होमो सेपियंस। ठीक है भाई, ये चार अपने मानव के क्रम है। ये जो रामपिथेकस है ना, इस क्रम में ना जो अपने मानव था, अपने पूर्वज जो थे इसी क्रम के माने जाते हैं रामपिथेकस के। जो ये इस युग में मानव था, बंदर युग था ये, बंदर मतलब इंसान अभी बंदर ही था, मतलब ज़्यादा तरक्की नहीं की थी बंदर से। तो ऑस्ट्रोपिथेकस जो युग आया दूसरा, इसमें मानव जो था ना इंसान, वो आधा बंदर था, आधा बंदर बंदर। और होमो इरेक्टस में इंसान आदि मानव था, आदि मानव। ठीक है, और ये होमो सेपियंस तो आज का दौर ही चल रहा है भाई, आज का युग है। ठीक है, इसको याद करने की आसानी टेक्निक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, अगर हम भगवान राम से ज़्यादा आस करेंगे किसी चीज़ की, भगवान राम से ज़्यादा हम किसी चीज़ की आस करेंगे, तो भगवान है ना वो इरिटेट हो जाएंगे, मतलब इरिटेट हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। ठीक है, और होमो सेपियंस तो आप समझ ही गए होंगे, आज का युग है होमो सेपियंस। ठीक है भाई, तो एक बात करते हैं हम दशक की। दशक, दशक मतलब रिकॉर्ड्स भाई। 10 साल को दशक कहते हैं। ठीक है भाई, दशक किसे कहते हैं? 10 साल को। एक आता है भाई दशक के बाद अपना सिल्वर जुबली। सिल्वर जुबली के बाद आता है भाई अपना रूबी जुबली। रूबी जुबली के बाद आता है भाई अपना गोल्डन जुबली। गोल्डन जुबली के बाद डायमंड जुबली। प्लेटिनम। सदी, शताब्दी। फिर इसके बाद आखिरी में आता है भाई ये ग्रेटर नोएड जुबली। ठीक है भाई, ये अपनी कुछ जुबलियाँ हैं 6-7, तो इन्हें दिमाग में बसा लेना भाई। कई बार पूछ लिया जाता है पेपर में कि सिल्वर जुबली कब मनाई जाती है। सिल्वर जुबली तो मनाई जाती है भाई 25 साल पूरे होने पर। 25 साल पूरे होने पर। और रूबी जुबली मनाई जाती है 40 साल पूरे होने पर। और गोल्डन जुबली 50 साल। डायमंड जुबली 60 साल। साठ साल भाई, डायमंड जुबली 60 साल पूरे होने पर डायमंड जुबली मनाएंगे हम।
और प्लेटिनम जुबली मनाएंगे 75 साल पे। 75 साल पूरे होने पर प्लेटिनम जुबली। सदी शताब्दी तो आप समझते ही हैं, 100 साल पूरे होने पर, 100 साल पूरे होने पर मनाएंगे सदी शताब्दी जुबली। अब भाई ग्रेटर जुबली जो आखिरी में है ना, ये भाई 2000 साल, 2000 साल पूरे होने पर। ठीक है भाई, ग्रेटर जुबली 2000 साल पूरे होने पर मनाते हैं। ये अपनी जुबलियां हैं, पूछ ली जाती है भाई कई बार पेपर में। मतलब किसी भी चीज़ के साल पूरे होने पर लगा लो, जैसे ज़रूरी नहीं है। जैसे भाई किसी की शादी है, किसी की शादी को 10 साल हो गए, तो 10 साल हो गए तो 10 अक्ल आएगी। और किसी की शादी को भाई अगर 25 साल पूरे हो गए, तो वो अपनी शादी के 25वीं सालगिरह पर सिल्वर जुबली मना सकता है, उसको सिल्वर जुबली कहा आ जाता है। 40 साल पूरे होने पर रूबी जुबली मनाते हैं। अगर कोई फर्म खोल लिया आपने, तो वो फर्म को 20 साल 40 साल हो गए हैं, 50 साल हो गए हैं, मान लो 50 साल हो गए हैं, तो 50 साल बाद जो उसके जन्मदिन आएगा ना, फर्म का जब जन्मदिन आएगा, उस दिन आप गोल्डन जुबली मनाएंगे। ठीक है भाई। इसके बाद हम बात करते हैं एक इतिहास की। एक सिसोन है भाई, सिसोन। सिसोन है ना, फादर ऑफ हिस्ट्री, फादर ऑफ हिस्ट्री। हेरोडोट, हेरोडोट। सिसोन ने फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोट्स को कहा है। सिसोन ने फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोट्स को कहा है। ठीक है, सिसोन ने हेरोडोट्स को उपाधि दी है या फादर ऑफ हिस्ट्री की। ठीक है भाई। और एक हिस्ट्री किताब है, हिस्ट्री, हिस्ट्री किताब है एक भाई, H.A. कैर की, H.A. कैर की किताब है हिस्ट्री। ठीक है। इसका जो मानना है ना, H.A. कैर का मानना है, इसका मानना है पास्ट और प्रेजेंट, पास्ट और प्रेजेंट के बीच का H.A. कैर का मानना है भाई, पास्ट और प्रेजेंट के बीच का जो संवाद है ना, वो इतिहास कहलाता है। संवाद को इतिहास कहते हैं। इतिहास कहते नहीं है, मतलब इसने कहा है संवाद को इतिहास कहा है। किसने कहा है? H.A. कैर ने। हिस्ट्री किताब में H.A. कैर, हिस्ट्री जो किताब है ना, वो H.A. कैर की है। और इसे H.A. कैर का मानना है कि पास्ट और प्रेजेंट के बीच का जो संवाद है ना, उसी को इसने इतिहास कहा है। ठीक है भाई। इसके बाद हम बात करते हैं भाई अब प्राचीन की। प्राचीन भाई, जो प्राचीन है ना अपना प्राचीन, ये प्राचीन ना भाई 3 भागों में बटा हुआ है। एक तो प्री हिस्ट्री, और एक प्रीमेटिव या प्रोटो हिस्टोरिकल, एक है हिस्टोरिकल एज। ठीक है। प्राचीन को हम 3 भागों में बांट देते हैं भाई। तो आगे देखते हैं। प्री हिस्ट्री में ना वे आते हैं जैसे किसी चीज के प्रमाण मिले हैं,
फिर हिस्ट्री में भी आते हैं किसी चीज़ के। प्रमाण मिले, बस प्रमाण मिले, लिखित में नहीं मिला। लिखित में नहीं मिला कुछ भी, जब लिखित में नहीं मिला तो पढ़ा भी नहीं गया, ठीक है। और प्रीमेटिव में हम देख ले भाई किसी चीज़ के प्रमाण मिले हैं, किसी चीज़ के प्रमाण मिले हैं, लिखित में भी मिला है, लेकिन पढ़ा नहीं गया भाई, ठीक है। और जो हिस्टोरिकल एज है ना, इसमें भी भाई किसी चीज़ के प्रमाण मिले, लिखित में भी मिला और पढ़ा भी गया, ठीक है भाई। प्राचीन में जो भाई प्रमाण मिले ना, तो इसमें आते हैं बस, जैसे एग्जांपल लगा लो स्टोन एज, स्टोन एज, कॉपर एज, और इसमें लगा लो भाई, इसमें आते हैं प्रीमेटिव या प्रोटो हिस्टोरिकल में, इसमें ब्रोंज एज, BRONZE, ब्रोंज एज, ठीक है। इसमें तो भाई स्टोन एज, कॉपर एज आते हैं, इसमें ब्रोंज एज आते हैं। और जो हिस्टोरिकल एज है ना, इसमें भाई आयरन एज आता है, आयरन एज। तो आयरन एज का हमें पता है कि आयरन एज कब 1020 में आयरन की खोज हुई थी भाई, एटा जिला में, अंतरजी खेड़ा में, ठीक है। तो ये प्राचीन का मतलब है भाई, प्राचीन अपना 3 भागों में है, प्री हिस्ट्री, प्रीमेटिव, हिस्टोरिकल एज। प्री हिस्ट्री में वे चीज़ें आती हैं जिनके प्रमाण मिले, लिखित में नहीं मिला, पढ़ा भी नहीं गया, जैसे स्टोन एज, कॉपर एज मिला और लिखित में ही मिला और पढ़ा नहीं गया, बस इसमें ब्रोंज एज आता है। और हिस्टोरिकल एज में भी आते हैं जिसके प्रमाण भी मिले, लिखित में भी मिला, पढ़ा भी गया, जैसे आयरन एज, प्रमाण भी है इसका, लिखित में मिल रहा है इसका, पढ़ा भी जा रहा है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं भाई स्टोन एज की, बात करते हैं हम स्टोन एज, मतलब पाषाण काल, ठीक है। एक कनिगम नाम का व्यक्ति है, कनिगम इतिहासकार है भाई, नाम के व्यक्ति, कनिगम नाम के व्यक्ति इतिहास को जानने के लिए 3 स्रोत बताए हैं। कनिगम नाम के व्यक्ति ने इतिहास को जानने के 3 स्रोत बताए हैं, ठीक है भाई। कनिगम नाम का व्यक्ति है, इतिहासकार है वो, ऐसे तो इसने इतिहास को जानने के 3 स्रोत बताए हैं, 3 स्रोत। एक तो है भाई आर्कोलॉजिकल स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, आर्कोलॉजिकल सोर्स। इसमें ना, इसमें भाई एक तो आते हैं अवशेष, एक आता है भैया अभिलेख, एक आता है भाई कॉइन्स, मतलब सिक्के, मूर्तियां, इमारतें। जो कनिगम है ना, वो बताता है कि अवशेष, अभिलेख, कॉइन्स, मूर्तियों और इमारतों को
देखकर हम इमारतों को देखकर हम इतिहास को जान सकते हैं। ठीक है। और दूसरा है वही धर्म। धर्म के आधार पर भी हम इतिहास को जान सकते हैं। जैसे वही धार्मिक किताबें हैं अपनी, धार्मिक किताबें का वजह से यार पुराण लगा लो, वेद लगा लो, एक गैर धार्मिक किताबें भी है भाई, गैर धार्मिक, गैर धार्मिक किताबों से भी हम इतिहास के बारे में जान सकते हैं। जैसे अर्थशास्त्र की किताब अपनी बहुत पुरानी, अर्थशास्त्र, ठीक है। द प्रिंसेस गलत लिखा गया, बाकी द प्रिंसेस है भाई ये है, ठीक है। तीसरा जो स्रोत है ना वो यात्री का स्रोत है, यात्री का। यात्री भी हमें इतिहास के बारे में बताते हैं। जैसे कि फान एक यात्री है, फायान चीनी यात्री है ये, चंद्रगुप्त के समय में आया था ये, चंद्रगुप्त के समय में आया था, ठीक है। इससे भी यात्रियों से भी पता लगता है हमें कि यात्री से भी हमें पता लगता है कि इतिहास कैसा है अपना। जैसे इंसान हो गया, परशुवर्धन के काल में आया था, ठीक है भाई। जो अपना स्टोन एज है ना भाई, स्टोन एज है पाषाण काल, ये भी 3 भागों में बटा हुआ है। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। जो पूर्व पाषाण काल का समय है ना, ये भाई 5 लाख से 10,000 BC तक। और एक आता है अज्ञात काल से भी बोल देते हैं कई बार, अज्ञात काल से 8,000 BC तक। और मध्य पाषाण का जो समय है ये 10,000 BC से 6,000 BC तक, 10,000 से 6,000 BC तक। और दूसरा समय है 8,000 BC से 4,000 BC तक, मतलब क्रिश्चियन ईसा मसीह के जन्म से पहले। और नव जो पाषाण काल है ना, इसका जो समय है बना 6,000 से 600 BC, ठीक है। और दूसरा बना है 4,000 से 2500 BC, ठीक है। ये वही अपना समय आ गया इसका, इनका। तो इसके बाद हम बात करते हैं आग। आग की खोज वही पूर्व पाषाण काल में भी हो चुकी थी और इसमें भी हो चुकी थी, मध्य पाषाण काल में भी हो चुकी थी आग की खोज, और नव पाषाण में भी। सबसे ज़्यादा आग का प्रयोग नव पाषाण काल में हुआ है, बस ये बात ध्यान रखना आप, ठीक है भाई। इस काल में न, पूर्व पाषाण काल में जो मानव है, इस काल में मानव खाना बदोश था भाई, खाना बदोश मतलब एक स्थान पर रुक के नहीं रहता था, इधर उधर भटकता था, खाना बदोश था, ठीक है। इसमें भी खाना बदोश था भाई।
इसमें एक खाना का दोष नहीं था भाई, एक जगह रुक कर रहने लग गया था इसमें, एक जगह रहना, एक जगह रहता था मतलब मानव, ठीक है। तो भाई जी वो एक जगह रहा ना, तो उसने भाई बहुत काम करे इधर नवपाषाण काल में। तो पूरा पाषाण काल है ना, पूरा पाषाण काल में मानव ना, इस काल में मानव पशु नहीं पालता था, पशु पशु नहीं पालता था इस काल में। इस काल में मानव पशु पालने लगा, पशु पालने लगा, ठीक है। सबसे पहले कुत्ता पाला, ठीक है भाई। और इसमें भी मानव पशु पालना पाल लिया, इसमें भी पशु पाला गया। नवपाषाण काल में भी पशु पाला गया, ठीक है भाई। और इस काल में जो आज इस काल का जो मानव था ना, वो कपड़े नहीं पहनता था, कपड़े नहीं पहनता था, ठीक है। इस काल का मानव भी कपड़े नहीं पहनता था, ठीक है भाई। इसका भी नहीं पहनता था कपड़े, इसका भी नहीं पहनता था। इस काल का मानव कपड़े पहनने लगा, कपड़े पहनने लगा भाई नवपाषाण काल का। मध्य पाषाण काल में भी कपड़े नहीं पहनता था, और पूरा पाषाण काल में भी कपड़े नहीं पहनता था मानव, ठीक है मेरे भाई। तो इसके बाद इस काल में ना भाई, इस काल में बर्तन चाक का भी आविष्कार इसी काल में हुआ है। नवपाषाण काल में चाक का आविष्कार इसी काल में हुआ है। चाक से फिर पहिया बनाए गए, पहिए का आविष्कार भी इसी काल में हुआ है। पहिया हो गया, अनाज हो गया, ठीक है मेरे भाई। क्यों एक जगह पे रहने लग गए थे, एक जगह पे, तो इन्होंने चाक का आविष्कार कर दिया, पहिए बना लिए, अनाज उगाने लग गए। जब एक जगह रहोगे तो खाने के लिए कुछ तो चाहिए भाई इन्हें, ठीक है। इस काल का जो मानव था ना, ये शिकारी था, क्यों इसको खाने का पता ही नहीं था, जंगली जानवरों को मारता था और खा जाता था। और इस काल का ही मानव ये भी शिकारी था, ये भी शिकारी था। और इस काल का जो मानव है ना, नवपाषाण काल का मानव, ये पुजारी था। नवपाषाण काल का मानस पुजारी था, और ये दोनों उस समय में शिकारी थे, ठीक है भाई। तो अंधविश्वास में ज़्यादा हो गए थे नवपाषाण काल में लोग बाग। जो पूरा पाषाण काल है ना, पूरा पाषाण काल में ना लोग इस काल में मानव गोल गोल मतलब ऐसा गोल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्रोलिथ, गोल एक्रोलिथ पत्थर बनाता था, जिसे एर्कोलिथ कहते हैं, ठीक है, जिसे एर्कोलिथ कहते हैं। पूर्वा पाषाण काल में जो मानव है ना, गोल पत्थर बनाता था, एर्कोलिथ कहते हैं जिसे। और इस काल में मानव नुकीला, इस काल में मानव
नुकीले नुकीले पत्थर बनाने लगा। ठीक है भाई, जिसे माइक्रोलिथ कहा गया, ऐसा था पत्थर भाई वो नुकीला। ठीक है, जिसे माइक्रोलिथ कहा गया। ठीक है भाई, और जो ये वाला काल है नवपाषाण काल है, इसमें भाई पत्थर और भी नुकीले हो गए। इस काल में पत्थर और भी नुकीले हो गए। ठीक है भाई, और जो ये नुकीले पत्थर वाला काल है ना, नव मध्य पाषाण काल, इस मध्य पाषाण काल में ही नुकीले पत्थर बने हैं माइक्रोलिथ। तो इस काल में ही तीर धनुष का आविष्कार हुआ था। इस काल में तीर धनुष का आविष्कार हुआ था। ठीक है भाई, तीर धनुष का आविष्कार हुआ था मध्य पाषाण काल में। और इस काल में ना, इसमें पूरा पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में ना मानव पत्थरों पर सिर्फ अपनी कलाकारी दिखाता था। इस काल में मानव पूरा पाषाण काल में मानव पत्थरों पर सिर्फ अपनी चित्रकारी करते थे। मतलब पूरा पाषाण काल में ना मानव एक पत्थर के ऊपर बस अपनी फोटो बनाता था। ठीक है मेरे भाई, इस काल का जो मानव है ना, पूरा पाषाण काल का मानव पत्थरों पर सिर्फ अपनी चित्रकारी करता था, और इस काल का मानव पत्थरों पर अपनी व जानवरों की भी चित्रकारी करते थे। ठीक है, मध्य पाषाण के जो लोग हैं ना, वे पत्थरों पर ना अपनी और जानवरों की भी चित्रकारी करते थे। जैसे अपने एक पत्थर पे अपनी तो फोटो बना ही ली, अपनी फोटो बना ले भाई एक पत्थर पे। अपने साथ साथ ना कुत्ता ही बना लिया है कि यार कुत्ते की फोटो लगा ले, कुत्ता पालते थे यार, ये सबसे पहले ना कुत्ता पाला तो भाई ये कुत्ता की भी चित्रकारी करते थे। और जो इस काल का मानव है ना, नवपाषाण काल का मानव, इस काल में ना मानव, इस काल में मानव अपने साथ जानवर वो अपने घर की भी चित्रकारी करते थे। ठीक है भाई, नवपाषाण काल में मानव अपने साथ अपने कुत्ते की, जानवर मतलब कुछ भी हो, गाय भैंस कुत्ता जानवर कुछ भी है, और अपने घर की भी चित्रकारी करते थे। मतलब
अपनी तो चित्रकारी कर ही ली, अपने साथ साथ एक कुत्ता भी हो गया इनका भाई यहाँ। ठीक है भाई, और कुत्ते के साथ साथ ये भाई अपना घर भी बनाते थे पत्थर पे। ठीक है मेरे भाई, नव पाषाण काल में ये अपना पाषाण काल पूरा हो गया है। ये भी मैं अभी आपको एग्जांपल बताता हूँ थोड़े से। जैसे भाई कई बार पेपर में पूछा जाता है कि आग का सबसे ज्यादा यूज कब हुआ। वैसे तो तीनों कालों में ही हुआ है, पूरा पाषाण में भी, मध्य पाषाण में भी, नव पाषाण में भी, पर सबसे ज्यादा यूज हुआ है ना वो नव पाषाण में हुआ है, नव पाषाण काल में। ठीक है भाई, और कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि C40 क्या है। C40 जो है ना, इसका मतलब पूरी फॉर्म है कार्बन 14। इससे हम अवशेषों की उम्र नापते हैं, अवशेषों की उम्र मापते हैं। ठीक है भाई, जैसे भाई को पत्थर मिल गया, को चूड़ी मिल गई घनी पुरानी, ठीक है, कहीं से को बर्तन मिल गए पुराने, तो हम इसके जरिए मापेंगे उसकी उम्र को। ठीक है, तो कई जगह प्रमाण मिले हैं। मद्रास की एक जगह है पालीबरम से ना एक कुल्हाड़ी मिली है, जिसकी जांच करवाई गई ना C40 से, तो पता चला जो कुल्हाड़ी जो है ना, वह कुल्हाड़ी 2.5 से 3 लाख साल पुरानी है। जब वो 2.5 से 3 लाख साल पुरानी है तो कुल्हाड़ी पूरा पाषाण काल की थी। वाह, ठीक है भाई। मद्रास की एक जगह पालीबरम से एक कुल्हाड़ी मिली है भाई, उसकी जांच करवाई C40 से, तो पता चला कि कुल्हाड़ी 2.5 से 3 लाख साल पुरानी थी। तो आप पता कर ही लीजिए कि कुल्हाड़ी जो है पूरा पाषाण काल की है, जैसे कि मैंने बताया था, जो स्टेन जो अपना 3 भागों में बटा हुआ है ना। और भाई एक जगह हो रहा है भीमबेटक। ठीक है, ये MP में है। यहाँ से पत्थर मिले हैं, भीमबेटका से पत्थर मिले हैं जिन पर मानव चित्र हैं, जिन पर मानव चित्र हैं। ठीक है, जो कि पूरा पाषाण काल के हैं। क्योंकि बस चित्र मिले हैं तो पूरा पाषाण काल के हैं। चित्र के साथ अगर भाषा कुत्ता का तक में छबांधा तो मध्य पाषाण होता, कुत्ता मानव और मकान आ जाता तो वो नव पाषाण काल का होता है। एक जगह हो रहा है भाई बिंद, ये भी MP में है। ठीक है, बिंद से बाला मिला है। ठीक है भाई, एक जगह है बिंद और बिंद से मिला है बाला, जो मध्य पाषाण काल का है, मध्य पाषाण काल का है। तो भाई जो बालू के लिए चीजें बनी थी ना, मध्य पाषाण काल में मिली थी, जिसको माइक्रोलिथ कहते थे। ठीक है, एक जगह हो रहा है भाई टोन्स वैली। ये अपनी उत्तराखंड में है, UK। यहाँ टोन्स वैली से ना रुद्राक्ष के अवशेष मिले हैं, रुद्राक्ष के अवशेष।
जो नौ पाषाण काल के हैं। क्योंकि नौ पाषाण काल में ही लोग बाग पुजारी हो गए थे ना। ठीक है मेरे भाई, ये तो अपना था स्टोन एज।